नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत। मैं आपका दोस्त विवेक गुगना। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे किसी भी जन्म चार्ट में किसी एक भाव में बुध केतु की युति हो या किसी भी चार्ट में दोनों नव पंचम योग बनाकर बैठे हों या 2-12 की स्थिति में हो या फिर एक दूसरे के नक्षत्र पर हों, तो किसी जातक विशेष को इसके क्या फल मिल सकते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी दोस्तों से, मित्रों से कहना चाहूँगा, खासकर उन दोस्तों से जो पहली बार हमारे YouTube चैनल पर आए हैं और ये वीडियो देख रहे हैं, कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, आप सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल का बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि जो भी वीडियो अपलोड करें YouTube पर, चाहे वो वैदिक हो या केपी एस्ट्रोलॉजी, आप उसे मिस ना कर पाए दोस्तों। जैसे कि हम सब जानते हैं कि मंगल, राहु, शनि आदि ग्रहों का नाम सुनकर ही आम आदमी घबरा जाता है दोस्तों, किंतु बुध और केतु को बेचारा समझकर कभी भी गंभीरतापूर्वक महत्व नहीं दिया जाता है। एस्ट्रोलॉजी में सबसे कम चर्चा इन्हीं दो ग्रहों की होती है। इन पर सबसे कम लिखा गया है और सबसे कम ध्यान दिया जाता है, लेकिन अंदर ही अंदर दोस्तों ये कितना नुकसान कर जाते हैं पता ही नहीं चल पाता। जैसे कि हम सभी जानते हैं, ज्योतिष में बुध को बुद्धि, बौद्धिक क्षमता, तर्क शक्ति, निर्णय शक्ति, स्मरण शक्ति, वाणी, कॉमर्स, मैथ, चतुराई, बिजनेस, दिमाग, नर्वस सिस्टम और स्किन आदि का कारक माना गया है। जिन दोस्तों का बुध अच्छा होता है उनकी भाषा पर बहुत अच्छी पकड़ होती है। वो अपनी इन क्षमताओं का उपयोग अच्छे व्यक्तिगत और बिजनेस रिलेशन बनाने में कर सकता है। बुध प्रधान व्यक्ति हाजिर जवाब होने के साथ साथ अच्छा मित्र भी होता है, क्योंकि वो संबंधों को निभाना जानता है दोस्तों। मिथुन और कन्या बुध की अपनी राशियां हैं। कन्या में ही बुध उच्च स्थिति में होते हैं। शुक्र, शनि और राहु बुध के मित्र ग्रह। बुध क्योंकि बुद्धि का कारक है, अंत बुध के साथ प्रत्येक ग्रह का योग कुछ विशेष परिणाम देता है दोस्तों। अब दूसरी तरफ बात करें, केतु मनुष्य के शरीर में अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। ज्योतिष गणनाओं के अनुसार केतु को तटस्थ नपुंसक ग्रह माना जाता है। केतु स्वभाव से मंगल की भांति एक क्रूर ग्रह है तथा मंगल के प्रतिनिधित्व में आने वाले कई क्षेत्रों का ये प्रतिनिधित्व करता है। ये ग्रह 3 नक्षत्रों का स्वामी, अश्विनी, मगा, मूल। वैदिक ज्योतिष में केतु अच्छी बुरी आध्यात्मिकता का कारक है। जहां एक और दुख हानि देता है, वहीं दूसरी ओर एक व्यक्ति को देवता तक बना सकता है। यह व्यक्ति को आध्यात्मिकता की ओर मोड़ने के लिए भौतिक हानि तक करा सकता है। ये ग्रह तर्क, बुद्धि, ज्ञान, वैराग्य, कल्पना, अंतर्दृष्टि आदि जैसे गुणों का कारक होता है। साथ ही एक सेपरेटिव प्लैनेट भी है, इस बात को नहीं भूलना चाहिए। एक संत की तरह जो अकेले रहता है, सुख सुविधाओं और भोग विलास से हमेशा दूर, रिश्तों और उनमें संवाद की कोई आवश्यकता नहीं। केतु का स्वभाव बुध से बिल्कुल विपरीत। केतु जब भी किसी ग्रह के साथ होता है तो उसे उसके फल देने से भटकाता है। बुध का प्रमुख फल बुद्धि प्रदान करना, इसलिए बुध केतु योग को मति भ्रम योग भी कहा जाता है दोस्तों। केतु और बुध की युति का फल इसी प्रकार बुद्धि को भ्रमित करने वाला होता है, लेकिन किस राशि और कुंडली के किस भाव में यह योग बना है, इस बात पर भी फल का निर्णय निर्भर करता है। बुध केतु युति योग में बुध के प्रभाव दूषित हो जाते हैं दोस्तों। जैसे बुध के अच्छा होने से कोई व्यक्ति बहुत अच्छा बोलने वाला होता है, तो केतु के साथ आने की परिस्थिति में अर्थहीन बातें करने वाला, लंबी लंबी डींगे मारने वाला और आवश्यकता से अधिक बोलने वाला, कई बार खुद की वाणी पर नियंत्रण या कंट्रोल ना होने के कारण खुद ही अपने आप को परेशानी में डालने वाला या परेशानी खड़ी करने वाला हो सकता है। यही हाल उसकी जो बिजनेस प्लानिंग होती हैं उनका भी यही हाल होता है। उसके समीकरण और प्लानिंग जो हैं सच से दूर हो सकती हैं, जो उसके लिए परेशानी का कारण बन सकती हैं दोस्तों। या ये कह सकते हैं कि बुद्धि भ्रमित होने की परिस्थिति का निर्मित होना। एग्जाम्पल के लिए, अपनी आर्थिक परिस्थितियों को जांचे बिना बिजनेस की कोई प्लानिंग बनाना और बाद में आर्थिक स्थिति का पूरी तरह से ध्वस्त हो जाना, विचारधारा का संकुचित होना, सोच का अत्यधिक संवेदनशील होना, हमेशा अज्ञात भय बना रहना, वाणी पर नियंत्रण ना होना। बुध केतु योग में बुध बहुत कमजोर हो तो व्यक्ति कम बोलने वाला, संकोची और अपने पक्ष या मन की बात को स्पष्ट रूप से नहीं रख पाने वाला होगा दोस्तों। ऐसे लोग अकेले रहने वाले होते हैं,
आपसी रिश्तों में संवाद की कमी के चलते और संकोच के कारण अपनी योजनाओं को लागू नहीं कर पाते, साथ ही बिजनेस को चला भी नहीं पाते। रिश्तों में कई बार धोखा होने की संभावना बनी रहती है, विशेषकर बिजनेस में। बुध केतु युति में आर्थिक उतार चढ़ाव बहुत बार देखने को मिलता है दोस्तों, जिसका कारण बिना समझे परिस्थितियों को इन्वेस्ट करना या खर्च करना और व्यापारिक दृष्टिकोण का अभाव होना। कई बार ये लोग कम खर्च और कम या कई बार बहुत ज़्यादा खर्चीले भी हो सकते हैं दोस्तों। बहुत सी परिस्थितियों में जब बुध अत्यंत ही कमजोर और दूस्थान मतलब 6, 8, 12 जैसे हम कहते हैं 6 छोड़ के, क्योंकि 6 में वो उच्च का होता है, तब यह योग गंभीर एकाकीपन, गंभीर मानसिक अवसाद या जेल योग या लंबे समय तक हॉस्पिटल तक में रहने की नौबत ला देता है दोस्तों। इस योग की वजह से व्यक्ति दूसरों की बात और सलाह को स्वीकार करने या समझने की परिस्थिति से कोसों दूर होता है दोस्तों, जो उसकी आर्थिक परेशानी और एकाकीपन का कारण बनता है। जन्म कुंडली में बुध और केतु का योग अच्छा नहीं माना जाता दोस्तों। इस योग में बुध केतु से पीड़ित होता है, इसलिए इस योग के होने पर व्यक्ति को बौद्धिक क्षमता से जुड़ी समस्याएं रहती हैं, निर्णय शक्ति कमजोर होती है। ऐसे में व्यक्ति को कई बार शब्दों के उच्चारण या बोलने से जुड़ी समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है दोस्तों। व्यक्ति को हेजिटेशन, न्यूरो प्रॉब्लम की संभावना भी होती है। शिक्षा में भी यह योग बाधक होता है, क्योंकि बुध बुद्धि का कारक है और इस योग से कोई जातक अपनी बातों को अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाता। यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में बुध के साथ केतु ग्रह एक ही स्थान में स्थित होता है तो ऐसा जातक मोक्ष मार्गी होता है दोस्तों। वह हमेशा मोक्ष तथा आत्मज्ञान की बात करने वाला होता है। इस योग में स्किन प्रॉब्लम की संभावना बनी रहती है। ऐसे लोग बिजनेस में सदा धोखा खाते हैं या पूरी मेहनत के बाद भी फल प्राप्त नहीं कर पाते, क्योंकि केतु विश्वासघात करने वाला ग्रह होता है। ये जहाँ अकेला होगा उस भाव से हमको डिटैचमेंट देगा ही देगा, ये हम सभी जानते हैं। इसलिए केतु यदि पंचम भाव में अकेला भी होगा तो आपको कभी अपनी शिक्षा का लाभ जीवन में नहीं मिल पाएगा। ये आपको पहले तो खुद ही बेफिक्र करेगा, उसके बाद आपकी लापरवाही का फायदा उठाकर आपको धोखा दे देगा। इस बुरे योग से बचने के लिए बेस्ट रेमेडी है जातक को ज़्यादा से ज़्यादा सोशल होने की कोशिश करनी चाहिए और दूसरों की एडवाइस लेकर जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। साथ ही इन्वेस्ट करते समय या कोई भी प्लानिंग बनाते समय हमेशा अलर्ट रहना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी आज की एक छोटी सी जानकारी बुध केतु योग को लेकर। आशा करता हूँ आप सबको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं कल एक नए टॉपिक को लेकर, तब तक नमस्कार।